धन है उस धन को ले जाकर के पत्ते खेलने में, वैश्यावृत्ति में अनर्गल खर्च करना प्रारंभ कर दिया। मदिरा इत्यादि का पान करना भी शुरू कर दिया। अब जो शास्त्री जी महाराज हैं, राधे राधे, अब वो देख रहे हैं कि हम तो एक पंडित लहसुन प्याज भी नहीं पा रहे, बिना ठाकुर जी का भोग लगाए प्रसाद नहीं पा रहे, और हमारा ये पुत्र मदिरा इत्यादि का सेवन कर रहा है, बहुत दुखी। एक दिन क्या हुआ कि उस दुखी आत्मा से सोचने लगे कि बंधतो समाचीनम कुपुत्रो दुखदायिका। मन में विचार किया कि ऐसे पुत्र से तो जब हमारे पुत्र नहीं थे तभी सही था, और विचार करके स्वयं प्राण को त्यागने के लिए चल दिए। सोचिए बंधुओं, एक पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र पाने के लिए वही पंडित जी स्वयं को प्राण त्यागने गए थे, आज उसी पुत्र से दुखी होकर के और प्राणों को त्यागने जा रहे हैं। सोचिए पुत्र की ही बात है बंधुओं, जबकि पिता के लिए, पुत्र के लिए माता पिता ही सब कुछ है। साथ कहते हैं कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता। सारे तीर्थों से बढ़कर के हमारी माता और पिता, लेकिन अगर कुपुत्र मिल जाए तो सोचिए। आप लोगों को एक सच्ची घटना बता दी। पड़ोस में आप लोग जानते हैं भंगुआ बाजार है, वहीं पे हमारा ननिहाल था। तो उस वहीं पे रह करके हमने प्राइमरी की पढ़ाई भी की थी मामा के यहाँ। तो एक भैया जी थे, उनसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। लेकिन यहाँ पढ़ करके हम अयोध्या चले गए। काफी दिन के बाद जब शास्त्री आचार्य हो गए आए तो एक दिन मामा के यहाँ गए। तो हमने क्या देखा कि वो भैया जी सर मोछ बधाई सब बनवाए बैठे हुए। हमने कहा अरे भैया आप भी क्या अपने फैशन में आ गए, और आजकल फैशन चला है कि यदि पिताजी जीवित हैं फिर भी वो मोछ मुड़वाए, जैसे मेरे कीर्तन लाल भी, फिर भी वो मोछ सफा चाहे, क्योंकि आजकल का ये फैशन है। किसी ने बहुत सुंदर कहा, एक लाइन सुनिएगा आप लोग। कि घर घर फैशन के, ए भैया, घर घर फैशन के चढ़ल बुखार बा, देश लंदन बने का तैयार बा। देश लंदन बने के तैयार बा। आजकल हमारे जो संस्कार है भैया वो बदल चुके हैं, क्योंकि हमने कभी शास्त्र भागवत कथा इत्यादि पे मन नहीं किया, कभी हमने उस पे ध्यान ही नहीं दिया। यदि शास्त्र की बात है तो पूरा व्याकरण से कथा सुनाने लगो तो भैया पंडित जी आप क्या बक रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो पंडित जी आए रहे, इतना हंसावत रहे, इतनी कथा बढ़िया कहत रहे भैया कि मजा आ जाता है, लेकिन पंडित जी आपके बात समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने इस पर टीका नहीं किया, पढ़ाई नहीं की। तो हमने पूछा अरे भैया आप भी क्या नए जमाने के फैशन में आ गए? कहा नहीं शास्त्री जी ऐसी बात नहीं। कुछ ही समय, कुछ ही दिन पहले हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। हमने कहा भैया ये तो बड़ा दुखद घटना है, लेकिन भैया ये मृत लोक है, जो आया है वो जाएगा। आपके पिताजी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब समय पूरा हो गया तो जाना पड़ा। कहा रे, और हमने पूछा भैया ये बताओ पूरा कार्यक्रम अंतरिष्ट किया, अच्छे से किया? कहा बहुत सुंदर किया शास्त्री जी। और वो बालक किस तरह से कहता है आप लोग ध्यान दें। सोचिए ऐसे भी पुत्र आज के युग में जन्म ले चुके हैं कि वो पुत्र बता रहा है, कैसे कहता है कि हम भलन ना अपने बप्पा का, कहता है कि हम भलन ना अपने बप्पा का कबहू भर पेट खवावा है। लेकिन
शास्त्री जी, लेकिन हम उनके रही माँ जन में टर चलवावा लेकिन हम उनके जगनी कर चलवावा हम उनके जगनी कर चलवावा। और क्या कहता है कि शास्त्री जी देखिए जितनी सफाई हुई है ये सब मेरी व्यवस्था है। कैसे बताता है कि तंबू लगवावा बरन बड़े भैया, तंबू लगवावा बरन बड़े, बिजली गए झालर तकादर और चूना 10 किलो मंगाए ले सारा कर काला चूना 10 किलो मंगवाए ले देखो लकाला। जब उसने इतनी बात कही तुमने कहा रे भैया आपके जो पिताजी थे बहुत ही सरल स्वभाव के थे और बहुत अच्छे थे। अरे महाराज क्षमा करो शास्त्री जी, ये तो बचपन की बात थी। आपके जाने के बाद हमारे पिताजी में क्या क्या आदतें थी। तो कहता है कि बप्पा हमरे बड़े शौकीन, रोज मांगे चुटुर पुटुर, और जब मांगे से कोई ना पावे तो देखे बैठे टुकुर टुकुर। मांगे से जब ना पावे तो बैठे देखे टुकुर टुकुर। मांगे से जब ना पावे बैठे देखे टुकुर टुकुर। सोचिए लोगों ऐसे पुत्र हैं कि अपने पिताजी के लिए क्या बात कहती हैं। अरे जब हम छोटे थे तुम्हारे पिताजी से हमने कोई वस्तु मांगी है तो कहीं से भी ला के देते थे, लेकिन देते थे। आज वही पुत्र किस बात बता रहा है। सो सुन करके हमारे भी शर्म महसूस करते हैं, लेकिन अब सुन रहे थे। और क्या कहता है कि हमारे पिताजी काम में कैसे थे कि जब कहीं की गोबर फेंक दो, जब कहीं की गोबर फेंक दो तो उठत बैठत मानो कर है, और आदत उनकी अतरी न काम ना काम वाम हुई करत रहे। और क्या कहता है कि हम उनके लक्षण देख देख, हम उनके लक्षण देख देख 10-20 दफा गरियावा है, और लेकिन उनके हम तेरी मान जगने कर चलवावा है, लेकिन हम उनके जगने कर चलवावा। प्रेम से बंसी वाले की जय हो। ये आजकल की सच्ची घटना है बंधु। सोचिए ऐसे भी पुत्र हैं। अरे पिताजी तो हमारे तीर्थ देवता हैं, जो पुत्र अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद प्रतिदिन ले रहा है, कभी उसे कोई भी बाधा छू नहीं सकती। कहीं तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। सारे तीर्थ सारे देवता हमारे घर में विराजमान है। केवल मानने की बात है, अपनी माता पिता की खूब सेवा कर ले, हमारा कल्याण हो जाएगा। आज वही पुत्र, एक पुत्र के लिए महाराज आत्मदेव जी जो स्वयं प्राणों को त्यागने के लिए गए थे, आज उसी पुत्र से दुखित होकर के और प्राणों को त्यागने के लिए चल दिए। राज कभी गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी आप इतना क्यों दुखी हैं? बताने लगे, कहा पिताजी आप तो स्वयं शास्त्री हैं, मैं आपको क्या ज्ञान दूं। लेकिन पिताजी कि सुखस दुखस ना कोई अपदाता, परदारेत कुबुद्ध रेखा, अहंकार मितम वृथाभिमाना, शाक्रम सूत्र वेद तो ही लोका। अरे पिताजी ये सुख दुख का कोई कारण नहीं है, सुख दुख तुम्हारे सोचने की व्यवस्था है। और पिताजी यहाँ कुछ नहीं है, ये जो देख रहे हैं सुखी कौन है? यहाँ कोई सुखी है?
अभी आप एक गरीब व्यक्ति से देख लीजिए जिसके पास केवल मजदूरी पैसा हो, तो उसके भाव क्या होगा। जिसके पास बहुत सारा धन है वो बहुत सुखी होंगे। उनसे पूछो तो वो अपने ऊपर कहने का तात्पर्य है सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? तो सुखी तो केवल राम के दास है। राम के दास कभी न होते निराश। जो भगवान में लग गया उसी को सुख है। तो महाराज गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी यहाँ सुख किसी को नहीं। कि दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोद ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास बिचारे कहे हरे नाम बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास बिचारे कहे हरे नाम बिना सब जीव दुखारी। कहा रे पिताजी यहाँ तो भगवान के नाम में ही सुख है, बाकी कोई सुख नहीं है। यदि सुख चाहिए तो आप वन में जाइए। कहने लगे गोकर्ण जी पिताजी कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा। अर्थकालीन संबंधा का कस्य प्रवेदना। कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा। अरे पिताजी यहाँ कौन किसका माता पिता है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी पत्नी है, कुछ नहीं। ये केवल पंचायती धर्मशाला है। जब तक पंचों का आदेश मिला आप इसमें रह रहे। पंचों का आदेश समाप्त हुआ धर्मशाला छोड़ के चले गए। फिर नहीं मुड़ के देखने वाले कि हमारा पुत्र का यहाँ है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता है, कुछ नहीं गया। महाराज सूत जी कहते हैं कितना जोरदार समझाया गोकर्ण जी कि महाराज आत्मदेव जी की समझ में बात आ गई। वन में चले गए। प्रतिदिन इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की 10वें स्कंद का प्रतिदिन पाठ किया और अंत में स्वयं वैकुंठ धाम मोक्ष को प्राप्त हुई। और इधर क्या हुआ बंधु?